जो बाबा का जिक्र करे बाबा उसकी फिक्र करे, जो बाबा का जिक्र करे बाबा उसकी फिक्र करे। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको इतना प्यारा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। जो मेरे बाबा जी हैं ना, पहले तो मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ। जो मेरे साईनाथ बाबा जी मैं शिरडी से जब लाई थी तो तब मेरे बाबा जी की आंखें नहीं थी। अब आप लोग देखिए, मेरे बाबा की आंखें जो है ना वो एक एक बनी है अपने आप, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे एक एक पुतली मेरे बाबा जी की मेरे सामने बनी है। बस कहते हैं ना, भगवान की चीज़ हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। बस इतना मैंने संभाल के रखा, फिर भी डिलीट हो गई मुझसे। बाबा जी चाहेंगे तो चमत्कार कर सकते हैं कि मुझे कहीं से वो वीडियो मिल जाए, क्योंकि मैंने एक दो लोगों को सेंड किया था। अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर फिर से वीडियो बनाऊंगी। आप यकीन मानिए भक्तों, आप लोग भी सच्चे दिल से कुछ भी अर्जी लगाइए और मांगिए मेरे बाबा से, आपका ज़रूर स्वीकार होगी अर्जी। मेरे बाबा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि सबकी अर्जी स्वीकार कर रहे हैं। और आप सभी लोग अर्जी लगाइए, मेरे बाबा का चमत्कार देखिए। मेरे बाबा कितने चमत्कारिक हैं। और आप यकीन मानिए, मैंने जो बाबा की अपनी आँखें हैं, जो बाबा की, मैंने उसका एक तस्वीर बना ली और फ़ोटो फ्रेम करवा के उसको रख लिया है घर में भी अपने। और मैंने बोला भी, अपने ग्रुप में बोला है कि आप सभी लोग जो भी जहाँ भी मेरा वीडियो जाए, वो ये बाबा की जो आँखें हैं ना, वो बाबा की आँखों को आप लोग मोबाइल से ही चाहे अपने घर में रखिए। मोबाइल से आप लोग फोटोग्राफर वाले के पास जाइए और वहाँ से तस्वीर निकलवा लीजिए और फिर फ़ोटो फ्रेम करवा लीजिए। ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है, मैंने सिर्फ इसको 100 रुपीज़ में बनवाया है। और यकीन मानिए, इतना सुकून मिल रहा है। हमने अपने बाबा जी को भी घर में रखा है, और मेरे जितने परिवार में हैं, वो मेरी जितनी भी 3 सिस्टर हैं, मेरी मम्मी हैं, सब लोग ने रखा है। और कुछ डिमांड पे आई थी, एक आंटी हैं, उनके लिए भी बनवाया है। और भी जो लोग हैं सब लोग बनवा रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं मुझे, अपने घर का चमत्कार बता रहे हैं। तो भक्तों, मैं आप लोग से भी कह रही हूँ कि जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, वो सच्चे दिल से मेरे बाबा जी की ये आँखें जो अपने आप प्रकट हुई है, आप लोग बनवाइए। और बनवा के बाबा को सामने रख के आप साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए 9 बार। और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। मैंने खुद 9 रात जग के, 9 रात में हवन करके और केले वाली पूजा करके 9 दिए जला के, तब मैंने ये बाबा जी का 9 कष्ट निवारण मंत्र बनाया है। और सच बता रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है कि जो भी पढ़ रहा है 9 गुरुवार, उनके घरों में चमत्कार हो रहा है। भक्तों, जब तक आप लोग करेंगे नहीं, तब तक कैसे विश्वास करेंगे। आप कहते हैं ना, प्रॉब्लम जब बहुत बड़ी होती है तो बाबा जी को भी उतना ही पूजना पड़ता है। और मेरे बाबा ज़्यादा पूजा नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप सच्चे दिल से मेरे बाबा को देखिए, नज़र भर के देखिए, और साईं कष्ट निवारण मंत्र वो वाला सुनिए। क्योंकि साईं कष्ट निवारण मंत्र तो देखिए बहुत है, किताब में भी लिखा है, मगर मेरे बाबा जी का ये संकेत था, और जो करेगा वही पाएगा। और आप लोग करके देखिए, 9 गुरुवार करके देखिए, चमत्कार होगा। और आप मुझे कॉल करके खुद बताएंगी कि चमत्कार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे बाबा के वचन है, मेरे वचन नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मेरे ग्रुप में एक है साईं भक्त, बहुत प्यारी साईं भक्त हैं, उनका नाम नीलम है। उनकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी। बाबा जी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। हुआ क्या कि उनकी बहू की डिलीवरी जो है वो 9 महीने से पहले हो गई, मतलब 2 हफ्ते बचे थे, और उससे पहले 8वें महीने में हो गई। और इतना परेशान हुई, बहुत ज़्यादा, इतना मेरे पास कॉल आ रहे थे, तो मैं उनका दर्द समझ रही हूँ। और समझ जीवन भर एक दिल में रहेगा कि बाबा जी आपने कितना बड़ा उपकार किया है, हम लोगों के ऊपर किया है, मेरे ऊपर किया है बाबा, मेरे ऊपर किया साईनाथ आपने। डॉक्टर ने कह दिया था ना हम माँ को बचा पाएंगे और ना ही बच्ची को बचा पाएंगे। और भाभी हमारी
रो रो के बुरा हाल। हमें इतना दुख हो रहा था। जो भैया हैं हमारे, वो उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है। उनका दर्द हमें देखा नहीं जा रहा था। वो अपने घर से भाग भाग के मेरे पास आए। मेरे मंदिर में, मेरे जो घर में भी बाबा जी की जो बना के रखी, मैंने जो बताया था फ़ोटो, वो अपने घर में रखे हैं। मेरे साईं बाबा की अच्छी अच्छी मूर्ति भी है, फ़ोटो भी है। वहाँ आए भैया और अर्जी लगाएं और बोलते थे कि नीलू कैसे भी मेरे बहू को और मेरे बच्चे को बचा लो। हम पूजा कर रहे थे और वही साईं कष्ट निवारण मंत्र सुन रहे थे। उतने में भैया आ गए और बोले नीलू बस कैसे भी अर्जी लगाओ, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं हम तो नहीं बचा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। हमने हाथ जोड़कर बाबा से बोला, बाबा आप मेरी लाज रखिएगा। बाबा के चरणों के पास एक भभूति, शिरडी की भभूति का पैकेट रखा था और एक फूल रखा था। मैंने वो दे दिया भैया के हाथ में। हमने कहा कि बस आप इसको घर ले जाइए भैया, परेशान ना होइए, विश्वास रखिए और आप साईं कष्ट निवारण मंत्र भाभी से बोलिए, सुनते रहें। अपनी बहू को कैसे भी कहीं भी टाइम मिल जाए, आईसीयू में थी, जो जैसे भी उनका ऑपरेशन होने जा रहा था, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ना हम माँ को बचा पाएंगे ना बच्चे को बचा पाएंगे। फिर भी हमने कहा आप जैसे भी वहाँ तक पहुँचा के उनको भभूति लगा दीजिएगा, बाबा सब देख लेंगे। फिर हुआ क्या कि भैया बेचारे तुरंत गए और वहाँ लेके हॉस्पिटल में पहुँचे और उधर भाभी की कॉल आ रही थी मेरे पास कि नीलू सब अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर तो बिल्कुल निराश हो गए हैं और मेरी बहू जो है वो ऑपरेशन थिएटर जा रही है। बस बाबा से यही अर्जी लगा दो नीलू कि मेरी बहू बच जाए। मेरी बहू अच्छी रहेगी तो संसार में सब कुछ आ जाएगा, बाबा सब देखेंगे। तो फिर क्या हुआ, बाबा से मैंने अर्जी लगाई, बाबा से बहुत विनती करी। हमने कहा बाबा आप तो बहुत अंतर्यामी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप डॉक्टर के रूप में ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहना बाबा। और आप यकीन मानिए भक्तों, ऐसे ही हुआ। ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन हुआ और उस टाइम माँ बच्चे दोनों ठीक थे। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 1.5 किलो का हुआ था। बच्चे की काफ़ी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी और माँ की तबीयत थोड़ी ठीक भी थी। फिर एक सिस्टर उनके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। तो माँ ने सुन लिया, तो माँ की तबीयत जो ठीक थी वो एकदम से बिगड़ गई और माँ को भी ऑक्सीजन लग गया। अब फिर भाभी की कॉल आई मेरे पास, नीलू मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाबा के पास फिर मंदिर में बैठ गई और बाबा से बोलने लगी, मुझे रोना आ गया, बाबा आप क्या कर रहे हो बाबा। बहुत स्थिति खराब थी, मुझे कुछ बोलने में भी डर लग रहा था कि बाबा मैं क्या बोलूँ ऐसी स्थिति में। इधर माँ भी बीमार है और उधर बच्चा भी बीमार है बाबा, ऐसी स्थिति में हम कैसे दिलासा दें। आप यकीन मानिए मेरे बाबा जी ने बोला, नीलू फ़ोन उठाओ और कॉल में बोलो, चाहे जितना उतार चढ़ाव आए, चाहे जैसी प्रॉब्लम आए, आपके माँ बच्चे दोनों अच्छे घर आएंगे। हम के बाबा हम नहीं बोलेंगे, मुझको पता है कैसी पोजीशन है, बच्चे की हालत बिगड़ती चली जा रही है, माँ की ऑक्सीजन लगा है और बाबा ऐसे में मैं कैसे बोल दूँ। बाबा ने बोला तुम बोलो नीलू। हमने चलिए, बाबा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे बाबा जो भी मेरे मन में लाते कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो झूठा हो। तो देखिए हमने भाभी को कॉल करके भाभी से एक शब्द यही बोला कि भाभी चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आए आप मत घबराइएगा, आपकी बहू और बच्चे अच्छे घर आएंगे आपके। मैंने बोल तो दिया। और देखिए मेरी एक आंटी है, वो मेरी आंटी क्या समझ लीजिए हम दो एक हैं, और कभी भी कोई भी बात होती है ना तो मैं उनको तुरंत कॉल करके बताती हूँ। और मैंने आंटी को कॉल किया, हमने कहा आंटी ऐसी स्थिति हो रही है, बाबा मुझसे ये बोल दिए कि फ़ोन करके बताओ। मैंने फ़ोन करके कह भी दिया है, पर बाबा माफ़ करिएगा, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए बाबा। मेरे बाबा आपके ऊपर पूरा विश्वास है हमको, पर बाबा जो मैं स्थिति देख रही हूँ उसको देख के मुझे लग रहा था कि बाबा मेरी इंसल्ट ना हो जाए। आंटी से मैंने यही शब्द बोला फ़ोन में
क्या करें, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उस दिन तो बहुत ही स्थिति ख़राब थी। दूसरे दिन बहुत डरते डरते फ़ोन किया कि बाबा जी ने तो कहा था कि अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने फ़ोन किया, भाभी माँ बच्चे कैसे हैं? बोले नीलू पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके शिफ्ट किया गया है। कह रहे बच्चे को भाग के डॉक्टर खुद ले गई है, अपनी गाड़ी में ले गई है, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे की तबीयत तो इधर ख़राब थी, देखिए उधर हमने पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है भाभी? बोली माँ की भी बहुत हालत बिगड़ी हुई है, आईसीयू में पहुँच गई, बहुत ज़्यादा कुछ फेफड़े में पानी आनी, कुछ लंग्स में पानी चला गया है। हम कहे चलिए ठीक है भाभी, परेशान मत होइए, बाबा सब अच्छा करेंगे। तीसरे दिन मैंने फिर कॉल किया, मैंने इस उम्मीद से फ़ोन किया कि बाबा जी शायद कुछ खुशखबरी सुनाएं और आराम मिल जाए बाबा जी स्थिति, क्योंकि बाबा ने मुझसे बोला है। फिर मैंने कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, हमने कहा भाभी कैसे है तबीयत बच्चे माँ की? वही हाल, स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही थी। बच्चा इतना बीमार और हो गया। माँ को क्या हुआ कि माँ की भी हालत इतनी बिगड़ती चली गई कि उनको भी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। जहाँ बच्चे थे वहीं पर डॉक्टर तो बोल रहे थे कि इनको कोई अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, कहीं बाहर ले जाइए, पर तो उनकी सास बोलने लगी, जो नीलम भाभी हैं, वो बोलने लगी नहीं अब चाहे जो हो जाए हम माँ और बच्चे को एक ही हॉस्पिटल में रखेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना भाग दौड़ने करने की दिक्कत है, क्योंकि भैया की भी इधर तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बेचारा बेटा उनका जो है हनी, वो कितना परेशान होता, वो किधर भागता, वो सच में रात दिन एक कर दिया बच्चे ने। वो भाई जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही साइन करने की, जिसकी फैमिली है उसी को बार बार ज़रूरत पड़ रही, वो बेचारा रात दिन एक करके एकदम परेशान हो रहा था। भैया को पैरालिसिस अटैक की वजह से वो भी इतना भी ज़रूरत से ज़्यादा भैया कर रहे थे। और फिर भी क्या हुआ कि उनकी बहू की तबीयत तो बहुत ही बिगड़ती चली जा रही थी। दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू में ले गए, हालत इतनी बिगड़ती चली जा रही थी। मैं उनसे ही बोलने वाली थी कि आंटी लग रहा है कि बाबा जी अब की मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बाबा जी ने मेरी जो बात कही है वो मन की, वो झूठी निकल जाएगी, क्योंकि आंटी जो हालत है बच्चे की माँ की, वो सुन सुन के हमसे नहीं रहा जा रहा है। तो कैसे वो करेंगे डॉक्टर, और कैसे सब लोग करेंगे? हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए हमको लग रहा था, ये सब चीज़ मैं बोलना चाहती थी कि आंटी आपको लग रहा कुछ नहीं होगा, हम तो डगमगा गए बाबा। और मैं ये आंटी से बोलने के लिए सोच रही हूँ, पर मैं मेरे जगह जैसे जवान में लगाम लगा दिए मेरे बाबा कि हम ये सब चीज़ बोलना चाह रहे हैं आंटी से, पर बाबा मेरे बोलने नहीं दे रहे हमको, हम बोल नहीं पाए। बताइए, हम अपने मन की बात बाबा से बोल नहीं पाए। उससे पहले आंटी ने बोल दिया कि नीलू तुम्हारी मन की बात कभी झूठी नहीं होती है, और हमें विश्वास है कि बाबा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमने चुपचाप होके, पता नहीं क्या हुआ, हमने कहा हाँ आंटी सही कह रही हैं। और फिर मुझे जो कहना था आंटी से मैं नहीं बोल पाई और मैं शांत रही, फिर मैं कुछ बोली भी नहीं। हमने कहा हाँ आंटी सही कह रही हैं। मैंने बताया भी नहीं कि हॉस्पिटल में एक कैसी स्थिति है माँ बच्चे की। आंटी को मेरे बाबा का मंदिर है, बाबा की जो आंखें प्रकट हुई हैं अपने आप, उनकी जो फ़ोटो बनवाई है उनके सामने, वहाँ 9 दीपक जलाया माँ बच्चे के नाम से, और मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं मंदिर गई जहाँ मेरे बाबा जी की स्थापना कराई है हमने, इच्छा पूर्ति साईं बाबा की, वहाँ पर मैंने 9 दीपक जलाया। मुझे रोना भी आ गया कि बाबा बहुत, देखिए आप समझ सकती है, ये महसूस करने की बात है। देखिए बताने में मुझको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, मगर उनके ऊपर बीती है, उनसे पूछिए, उनको दर्द पूछिए, उनसे आके पूछिए। डॉक्टर क्योंकि बोल चुके थे कि हम माँ बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, और डॉक्टर खुद कह रहे थे कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। मैंने 9 दीपक जलाया, और फिर उसके बाद मैं बाबा से बहुत लड़ाई करी और गुस्सा हो गई, गुस्सा दिखाकर घर आ गई। और बाबा से इतनी लड़ाई करने के बाद मैंने बाबा से बोल दिया, बाबा ना मैं अब आपसे एक बार कहूँगी कि बाबा माँ बच्चे की रक्षा करिए, और ना ही मैं कॉल करूँगी पूछने के लिए कि भाभी वो कैसे हैं। जब आपको जब सुननी नहीं है मेरी बात बाबा, तो फिर क्या फ़ायदा है? हम 3 दिन लगातार फ़ोन कर रहे हैं बाबा,
कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा बाबा, मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी बात सच होगी। और मैंने वही हुआ कि मैंने ना कॉल किया और ना सच में बाबा से मैंने बोला भी गुस्से के मारे। पर हम आपसे बताएं, मुझसे रहा नहीं गया। तीसरे चौथे दिन बड़े उससे डरते डरते कॉल किया। हमने कहा भाभी कैसी तबीयत है माँ बच्चे की? तो भाभी बोल रही हैं नीलू बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहे हैं और माँ बच्चे दोनों सही हो रहे हैं। मैं तुरंत भाग के साईं बाबा के पास गई, बाबा से धन्यवाद किया, कोटि कोटि प्रणाम किया, बाबा से बोला बाबा आप बहुत अच्छे हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो। बच्चे और माँ 15 दिन तक हॉस्पिटल ही में रहें, ट्रीटमेंट चला। और सच बता रहे हैं बाबा की भभूति, उनकी जो सास हैं वो दौड़ दौड़ कर हर टाइम हम उनकी भी तारीफ़ करेंगे दिल से, माँ भी नहीं करेंगी इतना जितना वो सास होकर करी हैं। हकीकत में कह रहे हैं एक बात आप लोगों से, जब बुरा वक्त आता है ना तो आदमी भूल जाता है ये भभूति लगाना। वो अपने दुख में इतना डूब जाता है कि ये भभूति से क्या होगा, मगर नहीं, वो अपना विश्वास भी नहीं खोई। और पल पल में जितनी बार मौका मिल रहा था वो माँ और बच्चे को भभूति लगा रही थी, लगा रही थी, लगा रही थी। और वही हुआ कि वो जीत गई, हम लोग जीत गए। और सच में मेरे बाबा ने मेरा वचन जो बाबा ने मुझको दिया था वो भी सच्चा हुआ। और मेरे बाबा इतने अच्छे हैं, अभी भी मुझे इतनी खुशी हो रही है ये वीडियो बनाने में। हम लोगों को मिठाई भी खिलाई, इतनी खुशी से इतनी मिठाई बांट रही हैं भाभी। साईनाथ उनके बहू और बच्चे हमेशा अच्छे रहें, आपका साया हमेशा रहे, पल पल रहे। वो पूरे मोहल्ले में बांटी हैं, दिल खोल के बांटी हैं और मुझको भी दी हैं। मेरे और भी जो ग्रुप में हैं उनको भी, जो कानपुर में हैं उनको भी बांटी हैं जाके। और जो दूर दूर है उनके लिए कह रही नीलू मेरा दिल कर रहा है कि उनको भी हम कैसे मिठाई खिला दें, मगर वो मजबूर हैं कि वो नहीं खिला सकती हैं क्योंकि काफ़ी दूर दूर से है, कोई पानीपत से, कोई दिल्ली से, कोई अम्बाला से, काफ़ी दूर से हैं, तो इसीलिए वो मिठाई नहीं खिला पा रही हैं। पर हाँ, मुझे भी फिर आधा किलो का मिठाई का डब्बा दिया और बोले कि मैंने पहले मेरे बाबा जी की जहाँ स्थापना कराई इच्छा पूर्ति साईनाथ की, वहाँ पर भोग लगा के आओ। और मैंने भोग भी लगाया। ऐसे भक्त की कैसे नहीं सुनेंगे मेरे बाबा। बस आप लोग विश्वास रखिए, सच्चे दिल से मानिए। देखिए, आप अगर एक बच्चे को भी कहेंगे बेटा ये काम कर लो और करके आप भूल गई कि हमने ये काम बोला था, तो वो बच्चा भी भूल जाएगा कि हमें ये काम करना था। मगर आप खड़े होके बच्चे से काम करवाएंगे कि बेटा ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो हमारा, तो ये तो मेरे बाबा हैं, ये मेरे इच्छा पूर्ति साईनाथ बाबा है। और इनकी तो आंखें अपने आप प्रकट हुई है मेरे साईनाथ की। इनसे बढ़कर कौन है, मेरी दुनिया है मेरे साईनाथ, मेरे शिरडी के राजा हैं ये। सच में कह रहे बाबा आपने इतना बड़ा चमत्कार किया है और मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है और भक्तों का विश्वास जगाया है। बाबा जैसे आपने भाभी की इच्छा पूरी करी है वैसे सबकी इच्छा पूरी करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा विश्वास बढ़ता है। कभी कभी होता है कि मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ और आप लोग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है या कोई कमी है, कमेंट में जैसा भी होगा तो आप लोग बताइए मुझे। और ये आप लोग इसमें कितनी सच्चाई लग रही है, मैं सच बता रही हूँ, इसमें 1% भी कहीं भी झूठ नहीं है। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बस बाबा की भक्त हूँ और जब कोई चमत्कार होता है तभी मैं बनाती हूँ वीडियो, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ पसंद आती है जो मुझे लगता है आप तक मैसेज पहुंचा दें तभी मैं वीडियो डालती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम, मेरे साईं बाबा की जय।